नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं एकल भारत। डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के कई राज्यों में किसानों का फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फार्मर आईडी हर किसान के लिए कितनी जरूरी है। अगर आप भी किसान हैं तो बिना इसके आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। दरअसल फार्मर आईडी बनाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये उसकी लिस्ट है। आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, फैमिली आईडी या राशन कार्ड, जमीन की खतौनी जिस पर गाटा या फिर खसरा संख्या होता है। आवेदन के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। सबसे पहले ऑनलाइन तरीके के बारे में जानते हैं। कैसे बनेगा किसान आईडी कार्ड? पहला जो चरण है, पहला जो स्टेप है वो ये है, आप जिस भी राज्य में रहते हैं उसी राज्य के एग्री स्टैक पोर्टल पर आपको जाना है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये जो आपके इस समय स्क्रीन पर ये वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा है, इसको आपको पोर्टल पर डालना होगा। पोर्टल पर आपको लॉगिन ऑप्शन के नीचे क्रिएट न्यू यूजर के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आधार केवाईसी कराना होगा। अपना आधार नंबर लिखें, शर्तों को टिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और इसी ओटीपी को एंटर करना है। फिर वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आप वेरीफाई हो जाएंगे। आधार कार्ड से जुड़ी हुई सारी डिटेल खुल जाएंगी। नीचे मोबाइल नंबर लिखें, इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे भरें और वेरीफाई कर दें। अब आपके पास नया पासवर्ड का ऑप्शन भी आएगा, उसे बनाएं, फिर क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करें। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वापस से ऑफिशियल पोर्टल पर आना है और लॉगिन सेक्शन में जाना है। यूजर नेम की जगह अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था उससे लॉगिन करें। आप चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ भी क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन के बाद रजिस्टर एज फार्मर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। आपको अपना ईमेल आईडी भी डालना होगा और ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। आप चाहें तो ईमेल के कॉलम को भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब फॉर्म में जिन बॉक्स पे डिटेल नहीं भरी गई है उसे भरना है आपको। अगर आपका मैच स्कोर 100 है तो फिर कार्ड जल्दी से मंजूर हो जाएगा। अपने पते को देखें, अगर कुछ गलत है तो फिर उसे ठीक कर दें। अगर खुद की जमीन है तो फार्मर टाइप में ओनर को चुनें। ऑक्यूपेशन डिटेल्स में दोनों ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद अब फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करना है और पूरा पता भरना है। सर्वे नंबर में अपना खसरा नंबर भी आपको भरना होगा। सब सर्वे नंबर में कुछ नहीं भरना है, सीधे सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब नए ऑप्शन में दिख रहे सब सर्वे नंबर में खसरा नंबर लिखना है। सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नेम पर टिक करना है। खसरा नंबर से जुड़े हुए किसान की पूरी डिटेल अपने आप ही आ जाएगी। अगर एक से ज्यादा जमीन है तो फिर सभी की डिटेल्स ऐसे ही भरते जाएं। इसके बाद वेरीफाई और लैंड पर क्लिक करना है और सोशल रजिस्ट्री के टैब पर आ जाना है। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी या राशन कार्ड की जानकारी भरनी होगी। डिपार्टमेंट अप्रूवल में रेवेन्यू पर क्लिक करना है। कंसेंट पर टिक करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपको ई साइन के माध्यम से डिजिटल तरीके से साइन करना होगा। इससे आधार कार्ड के जरिए ई साइन करने का ऑप्शन भी आएगा। आधार से जुड़ी हुई डिटेल्स भरने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसे डाउनलोड और प्रिंट आउट निकालकर रख लेना है। सरकार की ओर से वेरिफिकेशन के बाद आपको नया कार्ड मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो फिर इसकी भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए किसान लेखपाल जन सेवा केंद्र जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। वहां पर आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे, फिर वहीं पर जमा करना होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एकल भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।